डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स की बात की है। तो चलिए, हमने वहाँ थ्योरी में असेसमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं और किस यूज़ में आते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टूल्स। हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स का कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने सिस्टम पे या किसी भी मल्टीपल जो सिस्टम्स है उस पर या नेटवर्क्स पे। तो हम सबसे पहले उसके लिए हमें टूल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हम इंस्टॉल करते हैं एनमैप, क्योंकि हमने थ्योरी में एनमैप की भी बात की है, नेसेस की बात की है और बहुत सारे और भी टूल्स की बात की है। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं एनमैप टूल्स की। तो एनमैप टूल्स के लिए मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल होता है हमारा एनमैप। तो आप पहले उसको सिस्टम पर डाउनलोड कर ले। तो सबसे पहले आप सिस्टम पे डाउनलोड करिए। बेसिकली आपने देखा है कि जो हमारा एनमैप है वो किस लिए यूज़ होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी है। सो अगर हम बात करें हमारा एनमैप किस लिए यूज़ होता है, तो हमें मालूम है इट्स एन स्कैनर जो कि क्रिएट करता है आपका, और ये बेसिकली है जो नेटवर्क्स हैं या सर्विसेज किस पर, कंप्यूटर नेटवर्क पे, और जो पैकेट सेंड करना उनको क्या एनालाइज करता है, उनके रिस्पॉन्सेज को देखता है। तो ये एक टूल है जो कि हमारा स्कैनिंग के लिए और हमारे पैकेट के रिस्पॉन्सेज इन सबको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो अगर हम चलते हैं, अगर आप हमें इंस्टॉल करना है एनमैप टूल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गो टू गेट एनमैप 7.94। आप गूगल पे जाएं, एनमैप को डाउनलोड करें। इट्स एन वेरी सिंपल स्टेप। एनमैप को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस गूगल पे जाके एनमैप को हम डाल देंगे। एनमैप टाइप करने के साथ ही वी आर गोइंग फॉर जो करंट वर्जन है हम उसकी बात करेंगे, उसको पे क्लिक करेंगे, देन गो फॉर द विंडोज एंड गो फॉर द विंडोज, क्योंकि बिकॉज हम विंडो पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन विंडोज, अगर हम विंडो पे इंस्टॉल कर रहे हैं, सो हियर इज एन कि यहाँ पे दिया हुआ हमारा विंडो का, तो हम विंडो EXE की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट रिलीज आ जाएगा हमारा सेल्फी, जो हमारा क्या है, ये है हमारा विंडोज का। तो यहाँ आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, मतलब पहले डाउनलोड होगा, उसके बाद हम इसको रन करके देख लेंगे। सो इट्स इन डाउनलोडिंग कंडीशन। यहाँ पे अलग भी वर्जन्स भी हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। ये है अपना एनमैप का, और एनमैप का ऐसा आइकन दिखने लगेगा .org पर। सो यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे एनमैप के बारे में और भी चीज़ें, सभी चीज़ें मेंशन है। यहाँ आपका एनमैप जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का दिया हुआ है, एंड यहाँ पर हमने लिया हुआ लेटेस्ट स्टेबल, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर आपके एनमैप के बहुत सारे और भी क्या है, जैसे लिनक्स पे कैसे इंस्टॉलेशन होता है, आपका मैक ओएस पे कैसा होता है, सोर्स कोड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अलग अलग इंस्टॉलेशन भी मेंशन है। हाँ, वी आर गोइंग ओनली फॉर किस पर हम जाएंगे, सिर्फ जो हमारा एनमैप विंडोज़ है उसकी बात करेंगे। सो ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी डाउनलोडेड। सो ये डाउनलोड हो रहा है। यह हमारा एनमैप 7.9 setup.exe, इस वाले फोल्डर को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। सो वंस इट डाउनलोडेड, देन फिर हम प्रोसीड करेंगे इसके बेसिक, मतलब कुछ एक कमांड्स को लेके असेसमेंट टूल्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है। सो यू कैन सी इट हियर, हमारा एनमैप जो है डाउनलोड हो गया है कंप्लीटली, इट्स इन डाउनलोडेड। सो इट्स, यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर डन आ रहा है। नाउ क्लिक इट हियर। ओके, अब हमें करना है, डाउनलोड हो गया, देन यस, verified publishers, yes, I agree for the terms and condition. Then next, C program file x86 nmap, can see it here, क्या browse हो रहा है, इंस्टॉल हुआ है। So destination folder is your C path as in program file x86 and nmap. Okay,
सो डोंट चूज एनीथिंग, ये बाय डिफॉल्ट आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता है, बिकॉज वॉट एवर वी वांट ना, तो ऑलरेडी क्या होता है, ये हाईलाइटेड होता है, जो हमें चाहिए ये हाईलाइटेड होगा, हम उसको कंप्लीटली नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। एंड देन यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे फिनिश हो गया। थैंक यू फॉर इनिशियलाइजिंग एनकैप, एंड देन एनकैप हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। So start up in desktop and then finish. Installation is done. So it's a very simple step. सबसे पहले अगर हमें अपने vulnerability tools को जानना है, सिस्टम को या नेटवर्किंग पे या लैन पे जो हमारी सिस्टम्स होती है, तो पहले हम nmap को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो nmap हमारा इंस्टॉल हो गया है। It's already done. You can see it here, यहाँ पे nmap का आइकन आ रहा है। So पहले मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, then we'll go for the command. nmap जो इंस्टॉल हुआ है, दैट इज, यू कैन सी इट हियर, कि जो nmap हमने इंस्टॉल किया है, ये हमारा है nmap के साथ में इंस्टॉल हुआ है, nmap एंड zenmap। zenmap बेसिकली nmap इज यूजिंग फॉर कमांड विंडो, zenmap जो है अभी एडवांस वर्जन है, एंड zenmap एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सो आपके सिस्टम पे आइकन आ जाता है, इस आइकन, दैट इज योर nmap, और nmap हम आर आइडेंटिफाइंग, मतलब हम nmap को आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली स्कैनर टूल्स के लिए, तो क्या वल्नरेबिलिटी टूल्स हमारे इसमें प्रेजेंट है। सो अगर हम इस ग्राफिकल की तरफ जाते हैं, सो दिस वन इज योर ग्राफिकल डेस्कटॉप, ये हमारा ग्राफिकल डेस्कटॉप है जो कि zenmap है। ये आपको इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये जो टोपोलॉजी है यहाँ पर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करता है। यहाँ है, इट्स हियर इज मेंशन अ टारगेट, टारगेट मीन्स यहाँ पर यू कैन राइट इट योर इज हियर आईपी, यहाँ पे हमें आईपी डालना होगा, एंड यू कैन सी अगर आप आईपी डालेंगे, देन यहाँ पे है प्रोफाइल, किस तरह का स्कैन आपको करना है, विच टाइप ऑफ स्कैन यू नीड बेसिकली। सो इंटेंस स्कैन, यहाँ पर स्कैन यूडी प्लस किस टाइप का स्कैनिंग, पिंग स्कैन है हमारा, क्विक स्कैन है, क्विक आपका ट्रेस रूट्स है, रेगुलर स्कैन है, स्लो है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैन मेंशन है, कौन सी स्कैनिंग हमको अपने सिस्टम पे परफॉर्म करनी है। तो यहाँ मैं इस तरह सिस्टम का आईपी डालती हूँ। तो सबसे पहले मैं आईपी देख लेती हूँ सिस्टम का। ओके, क्योंकि nmap है, वेट, मैं यहाँ से भी आईपी के लिए हम जा सकते हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई आईपी ऑफ द सिस्टम। सो कैन मेंशन आईपी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे हम सिस्टम के आईपी को नोट डाउन कर लेते हैं, 10.0.22612715। ये है आपका सिस्टम का आईपी 192.168.10.38। सो पहले आपको इस आईपी को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि तभी हम निकाल पाएंगे कि इसका वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्या है। सो आई कैन राइट इट हेयर 192.168.10.38। क्योंकि CMD ओपन है, इसलिए आपका zenmap यहाँ पे GUI फेस ओपन नहीं हो रहा है। सो राइट इट, पहले मैं इसको
दिस वन इज आवर IP, कैन सी इट हियर, यहाँ पे कमांड्स भी मेंशन है। nmap में हम अपनी CMD पर इस कमांड को रन करा सकते हैं। सो आप zenmap एंड देन जब हम CMD पे nmap करेंगे, सो कैन सी इट बोथ द डिफरेंस, मतलब वहाँ सेम कमांड जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम CMD पे अपना इसी कमांड को परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे जो कमांड है मीन्स टारगेट हमने क्या डाला है, अपना IP। उसके बाद विच कमांड वी आर यूजिंग, हम कौन से कमांड को पे काम कर रहे हैं, हमने लिखा nmap माइनस स्पेस के बाद -T4 -A -V, मतलब ये होता है अग्रेसिव स्कैनर, A का स्टैंड होता है, -V होता है बर्बेरोस का करते हैं। देन ये है हमारा IP। ओके, यहाँ पे दिया है कि स्कैनर का टाइप। अब यहाँ लाइट, अब यहाँ पे स्कैन करिए। सो कैन सी द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा पोर्ट ओपन है, विच पोर्ट इज ओपन, और किससे हमारा सिस्टम को वल्नरेबल होना चाहिए, मतलब हमारे सिस्टम को अफेक्ट डाल सकता है कौन कौन से पोर्ट के थ्रू। सो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पे है nmap आ रहा, देन इनिशियलाइजिंग, कैन सी अभी परफॉर्म हो रहा है। कैन सी इट हियर, जैसे ये स्कैनिंग कंप्लीट होती है, यहाँ होस्ट आ गया आपका nmap का आउटपुट, यू आर हैविंग कंप्लीटली nmap आउटपुट। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, nmap का कंप्लीट आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। देन यू कैन सी पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट्स आपके ओपन है, ऑलरेडी 135 TCP पोर्ट ओपन हुए जिसके थ्रू हमारा अटैक हो सकता है। 139 ये जो TCP पोर्ट्स मेंशन है यहाँ पर, ये हर सिस्टम पर TCP पोर्ट जो होता है ओपन होता है। देन टोपोलॉजी, सो यू कैन सी जो हमारा कंप्लीट टोपोलॉजी आया है, जो स्कैन हमने किया है उस स्कैन के थ्रू ये टोपोलॉजी है, बिकॉज इट्स एन GUI। तो ये जो हमने zenmap, इट्स एन GUI। सो अगर आप कमांड पे नहीं करते nmap के, सो नो वरीज, हम किस पे परफॉर्म कर सकते हैं, nmap अपना zenmap पे भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्राफिकल भी आपको इसका कंप्लीट टोपोलॉजी स्ट्रक्चर दिखा देता है। आप यहाँ दे सकते हैं जो पोर्ट और यहाँ पे वर्जन्स आया है, तो कौन कौन से पोर्ट्स हमारा दिखा रहा है, 135 TCP ये पोर्ट्स ओपन है, 139 ओपन है, TCP 445 जो है हमारा ये पोर्ट ओपन है, 9002 ये ओपन है, 912 TCP ये पोर्ट्स हमारे ओपन है। सो वाई ये दो तो हमारे जो है इट्स नेसेसरी, क्योंकि हमारे TCP पोर्ट्स हैं, क्योंकि सिस्टम पे हमारे VM मशीन भी इंस्टॉल है। सो ये VM मशीन को प्रिटेन करता है एक सिंगल मशीन की तरह। तो हमारी सिस्टम पे क्योंकि VM है, इसलिए यहाँ पे 902 और 912 TCP पोर्ट्स हैं। इट मीन्स आपका जो वल्नरेबल सिस्टम में हमारा वल्नरेबल पोर्शन है, तो दीज आर द पोर्शन जिसके थ्रू हमारे वल्नरेबल्स होते हैं। सो इसने डिडक्ट किया, दिस वन इज एन टूल, कि इसके तरह से इसने डिडक्ट किया आपके स्कैनिंग को। रेस्ट इज ओके। यहाँ पे बाकी यहाँ है इनिशियलाइजिंग, हाउ मेनी पोर्ट्स, कितने पोर्ट से निकल के गया है, सो टोटल कितने पोर्ट्स से ये निकला है, किस तरह से ये आपके पोर्ट्स को ये शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे ये है आपका कंप्लीट आउटपुट, जो कि पोर्ट, स्टेट सर्विस एंड वर्जन्स में आ रहा है। सो दिस वन इज योर कंप्लीट स्टेट सर्विस। नो, यहाँ ये आया जो हमने वहाँ अभी आउटपुट में देखा, 135 139 445 902 912 902 और 912 इज योर वर्चुअल मशीन ID, क्योंकि इसमें इस मशीन पर वर्चुअल मशीन ऑन है। सेकेंडली यहाँ पे हमारा बाकी जो 135 139 है, ये हमारे जो मशीन का है, ये पोर्ट ओपन है। पोर्ट ओपन का मतलब योर मशीन इज इन रिस्क, पर ये वो पोर्ट्स ओपन है जो कि बाय डिफॉल्ट ओपन होते हैं। बिकॉज अगर हमको नेटवर्किंग पे जाना है या हमें HTTP पे रहना है, तो इट्स नेसेसरी कि ये पोर्ट्स ओपन रहते हैं। चलिए, अब हम कमांड्स के थ्रू भी इस पूरे कंप्लीट, ये इंटेंस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्कैन्स हैं, आप स्कैन करके फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सिस्टम पर, नेटवर्किंग पे, या जो लैब्स होती हैं या नेटवर्क्स होते हैं उस पर, कि हमारे सिस्टम पे हाउ मेनी पोर्ट्स इज ओपन, कितने पोर्ट्स ओपन है, यानी कितने अटैक्स हो सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग स्कैनर्स, स्कैन टाइप ऑफ स्कैन्स दिए हुए। चलिए, अब हम, बिकॉज ये तो हमारा हो गया ना, दिस नो क्लोज कर देते हैं, अनसेफ, बिकॉज अभी सेव करने की नीड नहीं है। अगर मुझे nmap कमांड के थ्रू रन कराना है, सो कुछ जैसे गूगल की है, तो गूगल की साइट पे भी हम चेक करके देखते हैं कि कितने पोर्ट्स ओपन है। सो गूगल की साइट के लिए हमें पहले google.com या इधर, या फिर उसका पोर्ट मालूम होना मस्ट होता है। चलिए, पहले मैं nmap के थ्रू ही चलती हूँ। CDP के स्पेस देखिए, टैब भी लगाएंगे तो भी हमारे देखिए
सी डी देन स्पेस, देन अगर हम स्पेस देके पी लिखा है और टैब क्लिक करते हैं सो वी कैन फाइंड आउट आर दिस, अदरवाइज सी डी स्पेस डबल कोट्स प्रोग्राम फाइल x.86, क्योंकि हैव यू रिमेंबर कि जब हमने इंस्टॉल किया था तो किस पाथ में हमारा nmap इंस्टॉल हुआ था। सो हमारा nmap जो इंस्टॉल हुआ था वो प्रोग्राम फाइल x.86 पे था। नाउ cd nmap, अब हम क्योंकि हमारे सिस्टम पर nmap इंस्टॉल है सो अब हम nmap के फोल्डर में आ गए। अब nmap क्योंकि मुझे मालूम करना है इस सिस्टम का कंप्लीट स्कैनिंग, सो अब जब यहाँ पे हो जाएगा तो पहले पिंग करके देख लेते हैं कितने पोर्ट्स ओपन है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा nmap का कंप्लीट पिंग करेंगे तो एंटायर डेटा इज कमिंग। ओके जब मैंने पिंग किया तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ गए, यहाँ दीज आर द कमांड्स, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पर यूज पिंग यानी आपके कौन कौन से कमांड्स हैं वो रन होने लग गए। सो यहाँ है कि हम पिंग के थ्रू यानी इट मीन्स यहाँ पर पिंग के थ्रू आपके कमांड्स आ गए। सो हम nmap के थ्रू भी इन कमांड्स को कर सकते हैं। नो इश्यूज। क्योंकि यहाँ इसका आईपी लेंगे देन आईपी के बाद हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन nmap स्पेस -v। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ जनरल कमांड्स होते हैं nmap के जो इनके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने अभी जो फाइंड आउट किया था जिस आईपी को, वो आईपी थी इसके बाद 192.168.10. मे भी अगर चेंज ना हुई तो 38। सी हाउ मेनी पोर्ट्स विल बी देयर। अभी हमने ज़ेनमैप किया था तो कितने पोर्ट्स हमने वहां पर देखा था। सो यू कैन सी देयर, वहां पर भी आपके कौन कौन से पोर्ट ओपन थे, 139.445, 135, 912, 902। तो ये यही सेम आपको ये जो हमने ज़ेनमैप में किया है, ज़ेनमैप मतलब ग्राफिकल में, ईदर वी कैन परफॉर्म इट हियर। सो हम इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही देखा कमांड मेंशन किया अपने कौन सी, nmap देन स्पेस देन -v देन स्पेस देन -A, उसके बाद आपने उसका आईपी एड्रेस डाला। अगर हमको मल्टीपल आईपी एड्रेसेस को पता करना है तो डेफिनेटली सेम कमांड को यूज करते हुए एक पहला आईपी एड्रेस देन स्पेस देन सेकेंड आईपी एड्रेस देन थर्ड आईपी एड्रेस, इस तरह से आप जो मल्टीपल होंगे उन पर भी पता कर सकते हैं कि कितने पोर्ट्स ओपन है। एंड इनफैक्ट अगर मल्टीपल्स होती हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से मालूम होती है ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स की तरफ। अगर अब यहाँ पर मैं देखती हूँ तो ये आईपी एड्रेस है वन होस्ट। अब यहाँ पे देखो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर पर्टिकुलरली कितने हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने पोर्ट्स अपने ओपन है, दीज आर द पोर्ट्स, इतने पोर्ट्स हमारे ओपन है जिन पे हमारा वल्नरेबल मतलब टैग्स हो सकते हैं। तो दीज आर द 1000 पोर्ट्स। और एक अग्रेसिव और वर्बेरोज होती हैं, ये हमारी स्कैनर्स होती हैं। ठीक, एक किसी वेबसाइट का लेकर के देख सकते हैं। सो अगर मैं किसी वेबसाइट को लूँ तो मैं बेस्ट ये है कि मैं आपको गूगल का करके दिखाती हूँ। सो देन google.com। स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। इट्स गोइंग टू फाइंड आउट कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और ये उसको पूरे को आइडेंटिफाई कर रहा है। कैन चेक इट हेयर। अगर हम यहाँ देखें तो कंप्लीट एनएससी, क्योंकि पैकेज कौन दे रहा है, गूगल को। गूगल जो है उसका हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज SYN दिख रहा है, कंप्लीट SYN स्टिल स्कैन किया गया है, डिस्कवर किया है। 2 पोर्ट अभी ओपन दिखा रहा है। गूगल स्कैनिंग जो है ये इसमें 2 पोर्ट स्कैनिंग है। वन ये एक आ रहा है सेम 443 TCP
एक ये पोर्ट है, दूसरा पोर्ट जो ओपन रहा है 80 टीसीपी, तो 80 टीसीपी क्योंकि वेबसाइट है तो सभी के ओपन रहते हैं। देन जो कंप्लीटेड स्कैन दिखा रहा है वो SYN आपका दिखा रहा है स्टिल स्कैन किया गया है, एंड अभी जस्ट अभी रनिंग है, अभी जैसे फाइंड आउट कर रहा है अभी। सो कंप्लीट स्कैनिंग के बाद यू कैन सी द रिजल्ट कि हमें गूगल की भी मतलब कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, दैट इज ऑल्सो इन शोन, वो भी यहाँ पे दिखता है। इट्स गोइंग टू बी, ये भी इन प्रोसेस अभी इनिशियलाइज हो रहा है। सो बाय द यूजिंग ऑफ दीज बेसिक कमांड्स Nmap इंस्टॉल करिए और अपने सिस्टम में के स्कैनिंग्स को या जो हमारे पोर्ट्स जितने ओपन है या वल्नरेबिलिटी टूल्स जो है हमारे, मतलब किस तरह से हम कौन कौन से, अगर एक्स्ट्रा कोई ऐसे पोर्ट्स ओपन है जिसके थ्रू हमारा वल्नरेबल अटैक हो सकता है, उन पोर्ट्स को फिर ऑफ करिए। देखिए यू कैन सी इट हियर, इट्स एन कम्प्लीटली, ये स्कैन कर रहा है कंप्लीट किसका, गूगल का। तो यहाँ पे जस्ट हमने किसका किया है, गूगल का किया है। सो यू कैन सी यहाँ पे दिखा रहा है दिस वन इज योर ट्रेस रूट। ट्रेस रूट का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्कैनिंग हुई है, जो अटैक्स मतलब हमारा जो स्कैन हुआ है यहाँ पे, द स्कैन, ये जो स्कैन कितने पोर्ट से होके के फाइंड आउट किया गया है। तो यहाँ पे जो होप्स, नंबर ऑफ होप्स इज 14, मतलब कितने पोर्ट्स को फाइंड के थ्रू हुआ है, तो ये 14 पोर्ट्स पर इसका गूगल का स्कैन हुआ है। सो ये 14 पोर्ट्स मतलब इतने पोर्ट से होकर के इसका रिजल्ट आया है आपका कि कौन से पोर्ट बेसिकली ओपन है। और यहाँ पे OS एंड सर्विसेज डिटेक्शन परफॉर्म्ड, कुछ चीज़ें यहाँ पे और देखने की हैं क्योंकि OS स्कैन यहाँ पे दिया है वार्निंग, OS स्कैन रिजल्ट में बी अनरिलायबल बिकॉज, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम OS स्कैन है, तो OS स्कैन में दिया है मे बी जो इसका एटलीस्ट एक पोर्ट ऑन और एक पोर्ट क्या होता है क्लोज पोर्ट होना चाहिए। और दूसरा स्कैनिंग इसने किया है फिंगरप्रिंट स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन जिसमें कि TCP पोर्ट रिजल्ट से इनकम्प्लीट है, उसको कहीं ना कहीं मिसिंग मिला है। सो ये नंबर ऑफ होप्स कितने हुए, 14 है, तो कितने 14 का मतलब होता है कितने पोर्ट से होकर के स्कैनिंग हुई है। सो दीज आर द रूट्स, इतना इतने पोर्ट से होकर के गूगल की स्कैनिंग की है ये किसने, आपके Nmap ने। एंड दिस कम्प्लीटली Nmap, यहाँ पे पूरा आया उसकी सर्विस फिंगरप्रिंटिंग की, ये है आपकी सर्विस फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। यहाँ जो सर्विस दिखा रहा है दैट इज HTTP सर्वर और हेडर। और गूगल जो सर्विसेज ले रहा है यानी प्लेटफॉर्म जो ले रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही थी। देन DNS आ गया, पब्लिक की कौन सी EC256 की का यूज़ किया गया है, एंड सिग्नेचर एल्गोरिथम बेसिकली SHA-1 हमारा जो ये इंक्रिप्शन है ये। देन HTTP पोर्ट, सो कैन सी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ योर गूगल, और कौन से कनेक्शन इसके मतलब ओपन पोर्ट्स हैं इसके, कौन सा क्लाउड यूज़ कर रहा होगा, ये भी इसमें पूरा शो हो रहा है। सो हैज़ एन कंप्लीट स्कैनिंग ऑफ योर गूगल, किसका, google.com। सो कितने टोटल पोर्ट्स हुए, किस तरह से पिंग स्कैन किया, कंप्लीटली कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, कहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं। सो ये पूरा उसने सर्विसेज आपको आउटपुट दे दिया है। सो नंबर ऑफ पोर्ट्स इज 14, मतलब अगर हम गूगल का स्कैन करते हैं तो यहाँ पे हमें 14 पोर्ट्स इसके ओपन मिलते हैं। ओके, सो दिस ये था हमारा कंप्लीट मतलब Nmap स्कैनिंग। सो आप इस तरह से Nmap को स्कैनिंग, वल्नरेबल स्कैनिंग टूल्स की तरह हम यूज़ करते हैं।